एनिमल ट्रांसफॉर्मर्स की एक बहुत एडवांस नस्ल, जिनको ट्रांसफॉर्मर्स ने बहुत समय पहले साइबरट्रॉन से अलग किसी दूसरे ग्रह पर बसाया था। उन्होंने उनको नाम दिया मैक्सिमल्स। मैक्सिमल्स ने अपनी बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से एक ट्रांसवर्ब की बनाई, जो की ट्रांसवर्ब को चालू करके टाइम और स्पेस में पोर्टल खोलकर किसी भी ब्रह्मांड में आने जाने का रास्ता बना सकती थी। इसीलिए उस की को हासिल करने के लिए यूनिक्रॉन अपना हेरोल्ड यानी कि अग्रदूत को उनके ग्रह पर भेजता है। उसका नाम स्कर्च होता है। यूनिक्रॉन खुद ग्रह के आकार का डार्क ट्रांसफॉर्मर लॉर्ड है, जो उन ग्रह को खाता है जिस पर उसको एनर्जॉन मिलता है। उनको खाकर वो ग्रहों से भी बड़ा बनकर हर एक ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। स्कर्च उस की को पाने के लिए मैक्सिमल्स के ग्रह पर युद्ध छेड़ देता है। यूनिक्रॉन ने स्कर्च के अंदर अपनी डार्क एनर्जी भर रखी थी, इसीलिए उसको हराना मुमकिन नहीं था। युद्ध में लड़ता हुआ मैक्सिमल्स का लीडर एपलिंग समझ जाता है कि वो इससे युद्ध नहीं जीत सकते, तो वो अपने जैसे दिखने वाले गोरिल्ला ऑप्टिमस प्राइमल को मैक्सिमल्स का लीडर बनाकर सभी के साथ की को ट्रांसवर्ब की मदद से वहां से ले जाकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में छुपने को कहता है। तभी उनकी साथी एरेजर उसको भी साथ चलने के लिए कहती है, तो वो उनको समझाता है अगर ये की यूनिक्रॉन के हाथ लग गई तो वो सभी ब्रह्मांडों में पनप रहे जीवन को तबाह कर देगा। इसीलिए की का यहाँ से सुरक्षित निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम लोग वक्त रहते की को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इतने मैं अकेला ही स्कर्च को रोकता हूँ। वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। फिर स्कर्च के साथ लड़ाई में एपलिंग बुरी तरह घायल हो जाता है। स्कर्च उसको मारने से पहले उसके मैक्सिमल्स का बैच नोचकर अपने कंधे पर एक विक्ट्री के रूप में लगाता है। तभी मरता हुआ एम्पलिंग उससे कहता है तुम्हारा मालिक अब हमेशा के लिए इसी गैलेक्सी आकाश गंगा में कैद रहेगा। तो स्कर्च पलट के देखता है कि बाकी के मैक्सिमल्स ट्रांसवर्ब को एक्टिवेट करके पोर्टल की मदद से किसी अनजान ब्रह्मांड में जाने के लिए निकल गए हैं। स्कर्च हारा हुआ महसूस करता है। तभी प्राइमल एपलिंग के बलिदान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता है कि वो इस की हिफाजत करेगा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो। फिर इस बात का पता जैसे ही यूनिक्रॉन को लगता है, वो गुस्से से स्कर्च को सारे ब्रह्मांड को खोजकर उस की को हासिल करके उसको वहीं बुलाने को कहता है। उसके बाद यूनिक्रॉन मैक्सिमल्स का पूरा ग्रह ही निकल जाता है। अब कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से, ईयर 1994। यहाँ नोआ, जो अपनी मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट की नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से बेरोजगार है, इसीलिए वो अपने दोस्त रिक का टीवी बॉक्स रिपेयर कर रहा होता है। साथ ही वो अपने छोटे भाई क्रिस के लिए नाश्ता बनाता है, पर ध्यान न देने की वजह से वो नाश्ता जल जाता है। वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उनकी माँ नोआ से क्रिस को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पूछती है। असल में क्रिस को सिकल सेल्स की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके सीधे हाथ में खून का बहाव सही से नहीं होता, जो क्रिस को बहुत दर्द देता है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद नोहा सूट पहनकर क्रिस को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसको नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देना है। वो रास्ते में रिक को उसका टीवी बॉक्स देकर उसके रिपेयर करने के पैसे लेता है। वहीं दूसरी तरफ